अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत दिनों के बाद फैमिली कुज़ीन में एक बहुत ही मज़ेदार और सिंपल से रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम फैमिली कुज़ीन में सर्दियों की सौगात शकरकंदी की रेसिपी बनाएंगे, जो कि हम बगैर उबाले पानी के बगैर तैयार करेंगे। नॉर्मली जब भी लोग शकरकंदी घर पर बनाते हैं तो वो बॉईल करके ही बनाते हैं, जिससे कि ये चिपचिपी और पोपली सी हो जाती है और इसके अंदर से टेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और अंदर से वो गीली गीली सी भी रह जाती है, जिसे खाने का मजा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये खस्ता सी मजेदार सी कुरकुरी सी हम शकरकंदी किस तरह से घर पर तैयार कर सकते हैं, आज मैं आपको वीडियो में ये रेसिपी बताने वाली हूँ। और इसके साथ हम ये बहुत ही जबरदस्त मजेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी भी तैयार करने वाले हैं, जो कि इस खस्ता मजेदार सी शकरकंदी के मजे को दुबाला कर देगी। तो ये जानने के लिए कि ये मजेदार सी शकरकंदी और इमली की चटनी हम किस तरह से बनाएंगे, आपको वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि रेसिपी का कोई पार्ट आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो शकरकंदी ले ली है, एक पीस और है जो कि हमने अलग ही रखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि शकरकंदी पर बाजार से जब लाई जाती है तो बहुत ही ज्यादा मिट्टी लगी हुई होती है, क्योंकि ये जमीन के अंदर बनती है। तो अब हमने इसे धोकर अच्छी तरह से साफ करना है। तो यहाँ पर मैंने एक पीस शकरकंदी का अच्छी तरह से धो लिया है, बहुत ही अच्छे से रगड़ रगड़ कर हमने इसकी सफाई करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमने शकरकंदियों को धो लिया है, तमाम मिट्टी इस पर से साफ कर ली है। अब हमने इसकी दोनों साइड से एजेस को कट कर लेना है। ये शकरकंदी की रेसिपी शुरू करने से पहले हमने जरूर करना है। और इसके अंदर अगर आपको कोई भी कट्स वगैरह या कोई खराब हिस्सा नजर आए तो उसे भी हमने अच्छी तरह से साफ कर लेना है। तो ये वाली शकरकंदी मेरी साफ थी, इसलिए मैंने इसके दोनों एजेस ही कट किए हैं। और ये जो हमने सेकंड वाला पीस इसका उठाया था, तो इसमें चूंकि अगरबत्ती शकरकंदी वाले ने लगाई होंगी, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफी सारे होल्स हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। तो मैंने इसको तकरीबन उतना हिस्सा निकाल दिया जितने हिस्से पे सुराख थे। तो हमने इसको अच्छी तरह से बनाने से पहले नीट और क्लीन कर लेना है, दोनों तरफ से इसको अच्छे से साफ कर लेना है। इस स्टेप के करने के बाद अब आ जाती है इसके पकाने की बारी। तो यहाँ पर मैंने एक मोटे पेंदे वाली कढ़ाई ले ली है, 1 कप के बराबर मैं यहाँ पर इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। सेंटर में हमने एक स्टैंड रखना है। आप सोच रहे होंगे कि हम इसे बगैर पानी के तैयार करने वाले थे, तो जी बिल्कुल, हम इसे बगैर उबाले बगैर पानी के ही तैयार करेंगे। हमने इसको स्टीम में तैयार करना है, इसको पानी बिल्कुल भी टच नहीं करना। पानी बस हम इतना ही डालेंगे कि वो स्टैंड से नीचे ही रहे और इसके अंदर अच्छे से स्टीम बन जाए। तो यहाँ पर मैं साफ की हुई तमाम अच्छे से धोई हुई शकरकंदियों को असेंबल कर दूंगी। स्टैंड के ऊपर हमने रखना है और जैसे ही पानी गर्म होने लगेगा हम इसे ढककर स्टीम दे लेंगे। इस दौरान फ्लेम हमने एकदम लो रखना है। तो जब तक यहाँ पर शकरकंदियाँ तैयार होती हैं, इतनी देर में हम इसके लिए जबरदस्त सी खट्टी मीठी मजेदार सी चटनी बना लेते हैं, जो हमारी शकरकंदी के टेस्ट को मजीद इन्हांस करेगी और इसके जायके को दुबाला कर देगी। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इमली को भिगो कर रख दिया था। नीम गर्म पानी में हमने इसे भिगो लिया था, जिससे कि जल्दी से नरम हो जाएगी। तकरीबन 20 मिनट तक हमने इसे भिगो कर रखा है। अब मैं इसमें से तमाम गुठलियों को दबाकर निचोड़ कर अच्छी तरह से अलग कर लूंगी और इस तरह से हमें इमली का पल्प हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज का बर्तन ले लिया है, एक पतीली ले ली है। हम अब इसमें इमली का तमाम पल्प जो हमने निकाला है वो इसमें डाल देंगे। हाफ कप चीनी इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो चीनी को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये हाफ कप चीनी का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर हमने चीनी को जब तक कि अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती इतनी देर तक पकाना है। साथ ही यहाँ पर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, हस्बे जायका नमक हम ऐड कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर 1 टीस्पून अमचूर पाउडर का इसमें ऐड कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये तमाम मसाले एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और इनका फ्लेवर जबरदस्त सा इसमें ऐड हो जाए। तो चटनी को गाढ़ा करने के लिए हमने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है पानी में, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसे चटनी में ऐड करते जाएंगे। इससे चटनी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। कॉर्नफ्लोर ऐड करते वक्त आपने 7-7 स्पून को चलाते रहना है, इससे हमारी चटनी में गुठलियां नहीं बन पाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से जैसे जैसे ये पकती जा रही है, चटनी थिक होती जा रही है। तो बहुत ज्यादा गाढ़ा हम इसे नहीं करेंगे, बस इतना ही पकाएंगे।
इस स्टेज पर मैं हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे भी हमने अच्छी तरह से चटनी में मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसके फ्लेम को बहुत ही लो रखा हुआ है। साथ ही यहाँ पर एक चुटकी अजवाइन को रगड़ लिया है मैंने एक इमाम दस्ते में और इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। ये चटनी जायके में जितनी लजीज और मजेदार बनकर तैयार होगी उतनी ही आपके लिए ये हेल्दी भी होगी और डाइजेस्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें ऐसी चीजें डाली हैं जिससे कि हमारे हाजमे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चटनी आप वैसे भी यूज कर सकते हैं दूसरी चीजों के साथ। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर चटनी की एक रेसिपी शेयर की है, उसे भी आपने बहुत पसंद किया था, आप जाकर चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी चटनी भी रेडी हो गई है और इतनी देर में हमारी शकरकंदी भी अच्छी तरह से स्टीम्ड हो चुकी है। मैं यहाँ पर नाइफ से इसको चेक कर रही हूँ कि ये अंदर तक से अच्छी तरह से गल चुकी हैं। ये शकरकंदी सर्दियों की सौगात है, इसे बच्चे बड़े बहुत ही शौक से और पसंद से खाते हैं। हर घर में इसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर अब हमने चूल्हे पर से कढ़ाई को हटा लिया है और तवे को रख लिया है। अगर आप चाहें तो स्टीम की हुई शकरकंदी को भी यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे भी आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्रिस्पी कुरकुरी सी थोड़ी सी खस्ता मजीद चाहिए तो हम इसको तवे पर भी सेकेंगे। इस तरह तवे पर सेकने से बिल्कुल इस शकरकंदी का टेस्ट बाजार में ठेले पे मिलने वाली शकरकंदी के जैसा हो जाता है। तो तमाम शकरकंदियां हमने तवे पर रख दी हैं और इसे 10 मिनट तक हल्की आंच पर हम पकाएंगे ढककर। तो यहाँ पर हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड्स को चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक साइड से बहुत अच्छी तरह से सिक चुकी है और बहुत ही जबरदस्त सी शकरकंदी के भुनने की खुशबू भी हमारे पूरे घर में फैल चुकी है। तो जब हम इस तरीके से शकरकंदी को तैयार करेंगे तो जो पठानों के पास ठेले पर शकरकंदी तैयार की जाती है वो बिल्कुल इसी तरह का टेस्ट होता है। तो यहाँ पर दूसरी साइड से भी मैं तकरीबन 10 मिनट तक हल्की आंच पर भूनूंगी और ये हमारी शकरकंदी दोनों साइडों से बहुत अच्छे से भुन चुकी है। अब मैं एक एक करके तमाम शकरकंदियां तवे पर से हटा लूंगी। आप चाहें तो इसे तवे के बगैर चूल्हे पर भी सेक सकते हैं। उस तरीके में बस आपने तवे की जगह एक स्टैंड रखना है और उस स्टैंड पर आपने तमाम शकरकंदियों को रख देना है और इस तरह से आपकी शकरकंदियां चूल्हे पर भी सेकी जा सकती हैं। इस तरीके से भी बहुत मजेदार और लाजवाब शकरकंदी बनकर तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से दोनों साइडों से हमारी तमाम शकरकंदियां रेडी हो गई हैं और अब हम यहाँ पर इसे निकाल कर एक ट्रे में रख लेंगे। तो देख सकते हैं आप उठाते वक्त भी इसका छिलका उतरना शुरू हो गया है और बहुत ही भीनी भीनी सी इनमें से खुशबू भी आने लगी है। तो यहाँ पर मैंने तमाम शकरकंदियों को एक ट्रे में रख लिया है। अब मैं इनके छिलकों को उतार लेती हूँ। बहुत ही आराम के साथ ये हाथ से उतर जाएंगे। इन छिलकों को उतारने के लिए आपको किसी भी किस्म के नाइफ या फोर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से स्टीम करने की वजह से हमारी ये शकरकंदी तैयार हो गई है। तो मैं यहाँ पर तमाम शकरकंदी का छिलके को अच्छे से उतार लूंगी। चूंकि ये भी बहुत गरम गरम है तो मुझे यहाँ छिलके को उतारने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। जाहिर सी बात है, इतनी गर्मा गर्म शकरकंदी को छीलने में हाथ तो जलेंगे ही। तो यहाँ पर हमने छिलका उतार लिया है और ये आप देख सकते हैं कितनी खस्ता सी हमारी शकरकंदी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको काटेंगे और इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए मैं पहले सेंटर से कट लगा रही हूँ। आप इसे बीच में से भी देख सकते हैं। ना तो ये बिल्कुल पिची है और ना ही ये अजीब पानी पानी सी हो रही है। बहुत ही खस्ता सी हमारी ये शकरकंदी बनकर तैयार हुई है और अंदर से बहुत अच्छी तरह से ये गल भी चुकी है। मैं यहाँ पर इसके स्क्वायर में पीसेस को कट कर रही हूँ। आप जिस तरह से चाहे इसे सर्व कर सकते हैं, राउंड शेप में लंबे लंबे कट्स इसके आप कर सकते हैं। जिस तरह चाहे आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इस पर चाट मसाला छिड़क रही हूँ। वैसे अमूमन बाजार में इस पर नमक और मिर्च का पाउडर छिड़का जाता है। मैं यहाँ पर चाट मसाला डालूंगी, मुझे वो पसंद है। तो चाट मसाला डालने के बाद हमने जो खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी तैयार की थी, अब हमने उसे भी इस पे डाल देना है। तो आप देख सकते हैं ये ठंडी होने के बाद मजीद थोड़ी सी थिक हो गई है। तो हमें इसी टेक्सचर में चटनी को तैयार करना था। तो यहाँ पर मैं मजेदार स्पाइसी सी चटनी भी इस पर डाल चुकी हूँ। आप इस शकरकंदी का लुक देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त और बहुत ही खस्ता सी हमारी ये शकरकंदी बनकर तैयार हो गई है। और इस मजेदार खट्टी मीठी चटनी ने इस शकरकंदी के टेस्ट को मजीद दुबाला कर दिया है। और इस शकरकंदी को हमारे यहाँ बहुत ही पसंद किया जाता है, शौक से खाया जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा।
कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।